और रही बात बिकने की, तो मुझे और इस क्षेत्र के लोगों को खरीदने की किसी की औकात नहीं है जो बिक जाए, जी। क्योंकि हम जनता के लिए जिताया है, जनता हमको जिताया है, उसके वोट का कोई मूल्य नहीं है, तो फिर अपना मूल्य क्यों लगाएंगे हम। इसी पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 में जाइए तो 86 लाख रुपये का काम हुआ है बीडीसी के अंतर्गत, और मेरे यहाँ 3 लाख मात्र 40 हज़ार का काम हुआ है। मैं जो भी वादा करूँगा चुनाव में, अगर उसको सही तरह से नहीं ला पाऊँगा तो दोबारा चुनाव के लिए मैं कभी जनता के बीच नहीं जाऊँगा, आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है, और मेरे परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़े कभी भी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले हथुआ प्रखंड के सिमराव पंचायत में, और हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ से बीडीसी पद के प्रत्याशी श्री मुन्ना सिंह जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सिंह जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना समय दिया और हम लोगों की बात और जनता के बीच और दूर दूर पहुंचाने के प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनप्रतिनिधियों की बात को जनता तक और जनता के मुद्दों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले तो सिमराव की जो लोकतांत्रिक के मालिक जो जिनके द्वारा चुनाव होता है जी। उन सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है, और मुझे इसमें आने का एक ही मकसद था कि जो चुनाव में इससे पहले हम लोगों ने खुद किसी न किसी प्रतिनिधि को जिताए हैं, और उनके लिए भी हम लोग काफ़ी वोट में मांगे, मेहनत किए, लेकिन उन लोगों ने हम लोग का भी जो अपना व्यवहार और जो हम लोग का पकड़ था उसका भी दुरुपयोग किए, अपना भी वो किए, क्योंकि क्षेत्र का कोई भी काम वो लोग कर नहीं पाए। इसके लेकर हम लोग क्षेत्र में भी किसी के लिए वोट मांगना अब उचित नहीं समझे, और खुद हम लोग सोच रहे हैं कि लड़ाई को आगे बढ़े और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दे आपके क्या क्या हैं? सर्वप्रथम मुद्दा तो वही है कि विकास की मुद्दा है जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, ताकि पंचायत में विकास हो। इसके लिए मान लीजिए मुखिया रहते हैं, बीडीसी रहते हैं, वार्ड सदस्य रहते हैं, बीडीसी का भी वो हक बनता है कि वो अपने हिसाब से जितना उनका बनता है उस हिसाब से क्षेत्र का विकास करे, लेकिन इससे पहले जो भी लोग हुए कुछ खास कर नहीं पाए जी। और जनता उसमें ठगी गई कुछ ज़्यादा। आपको अगर जनता मौका देती है तो आप क्या क्या करेंगे? हमको जनता अगर मौका देती है तो बीडीसी के क्षेत्र में आने वाली सभी योजनाओं को जी। पूर्ण रूप से यहाँ पे धरातल तक लाया जाएगा। उसमें कोई भी योजना ऐसा नहीं रहेगा जिससे हम लोग का क्षेत्र छूट जाए, और इसके लिए कितना भी संघर्ष मुझे करना पड़ेगा वो मैं लाऊंगा, और यहाँ जनता के बीच सभी सेवाओं को उपलब्ध कराऊंगा जो मिलना चाहिए जनता को। सरकार और केंद्र सरकार, बिहार सरकार, सबके द्वारा जो मिलता है योजना वो सबको लाएंगे हम। चलिए, चूँकि आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं और इसके कार्यक्षेत्र में सहकारिता भी आता है, किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? किसान के लिए जो ब्लॉक स्तर पे होता है, जी। जो उनको लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग भी निरंतर प्रयास करेंगे और उसको दिलाएंगे भी। और जो पैक्स द्वारा होता है, जो हम लोग के सहयोग से भी होता है, वो हम लोग सभी लोग मिलकर किसानों को जो भी लाभ मिलना चाहिए वो पूरा मतलब दिलाने के प्रयास करेंगे और दिलाएंगे भी। चलिए, अक्सर देखा जाता है कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लोग इसीलिए लड़ते हैं कि आगे चलकर ब्लॉक प्रमुख जी से अगर 1 लाख खर्च कर रहे हैं तो 2 लाख ले लें। आसान शब्दों में कहें तो जनता के वोट को ले जा करके लोग गिरवी रखाते हैं, और इस वजह से पंचायत का विकास कहीं ना कहीं पंचायत समिति सदस्य द्वारा नहीं हो पाता है। तो आपकी क्या योजना है? आपको भी जनता के वोटों को गिरवी रखना है या फिर कि स्वतंत्र रूप से कार्य करना है? सबसे पहली बात है कि ये सत्य बात है कि जो भी पंचायत समिति सदस्य जीत के जाते हैं उसके लिए वो लोग ब्लॉक प्रमुख का जब चुनाव होता है उसमें अपने आप को बेच देते हैं। मान लीजिए थोड़ी सी रकम मिलता है और 5 साल तक उनको जो हक मिलना चाहिए वो इग्नोर कर देते हैं वहाँ से। मान लीजिए जो आप पैसा देकर खरीदेगा वो तो आपको ये स्वाभाविक है कि जितना हक चाहिए वो नहीं दे पाएगा। इसके लिए मेरे पंचायत के जो क्षेत्र के विकास है वो पूरी तरह से बाधित हो जाती है, क्योंकि मैं वहाँ बोल नहीं सकता हूँ कि हम ये काम दीजिए। दूसरे क्षेत्र के जो बीडीसी होंगे जिन्होंने ये सब में नहीं किए होंगे, घूस वूस लेकर नहीं बिके होंगे, उनको तो काम मिलेगा। ये चीज़ मेरे यहाँ भी हुआ है इससे पहले, क्योंकि इसी पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 में जाइए तो 86 लाख रुपये का काम हुआ है बीडीसी के अंतर्गत, और मेरे यहाँ 3 लाख मात्र 40 हज़ार का काम हुआ है। तो यही अंतर है।
और रही बात बिकने की, तो मुझे और इस क्षेत्र के लोगों को खरीदने की किसी का औकात नहीं है जो बिक जाए, जी। क्योंकि हम जनता के लिए जिताया है, जनता हमको जिताया है, उसके वोट का कोई मूल्य नहीं है, तो फिर अपना मूल्य क्यों लगाएंगे हम। चलिए, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जनता के वोट का कोई मूल्य नहीं है तो हम अपना मूल्य क्यों लगाने जाएं। अक्सर देखा जाता है चुनाव जीतने के बाद लोग बदल जाते हैं, जनता का सम्मान करना छोड़ देते हैं। आप अपने क्षेत्र की जनता को ये विश्वास कैसे दिलाते हैं कि मुन्ना सिंह बदलेंगे नहीं? सबसे बड़ी मेरी विश्वास ये है कि मैं इससे पहले राजनीतिक से काफ़ी दूर दूर तक नहीं रहता था, जी। केवल दूसरे को सपोर्ट करता था कि सही तरह से काम हो पाए मेरे क्षेत्र में, और मेरा एक बार एक चुनाव में आना ये जनता के लिए एक ऑप्शन बन गया कि चलिए एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है कि इस कार्य के लिए ये मतलब सक्सेस लग रहा है कि ये कार्य कर पाएगा और अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ सकता है और कार्य करा सकता है। तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता ये है, और लोगों का विश्वास जिस तरह से मेरे ऊपर आया है जी। वो विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। अगर रही बात मैं जो भी वादा करूंगा चुनाव में, अगर उसको सही तरह से नहीं ला पाऊंगा तो दोबारा चुनाव के लिए मैं कभी जनता के बीच नहीं जाऊंगा, आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है, और मेरे परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़े कभी भी। ये काफ़ी बड़ी बात कही है इन्होंने। आगे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके पंचायत की जनता भी है, उनसे मुन्ना भैया क्या कहना चाहेंगे? सभी जनता से मेरी यही अपील है कि इससे पहले आपने जिससे भी चुना है उसमें आपकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि 4 ठग होते हैं, उसमें किसी एक ठग को ही चुनना पड़ता है। जी। ठीक है। जी। अब इस बार ऐसा ऑप्शन आया है कि 4 ठग को आप हटा सकते हैं इस क्षेत्र से। उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को चुने कि निस्वार्थ भाव से अपना विकास और क्षेत्र का विकास करने की मुद्दा लेकर चले, तभी क्षेत्र का विकास होगा। मुझे इस बात से डर लगेगा कि मैं अभी इस क्षेत्र में नया आया हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी शुरुआत ही मेरी अंत होगी। जी। मेरी अभी तो शुरुआत हो रही है, पहला स्टेज है, और इसी समय अगर मैं जनता के बीच में जो उनके विश्वास का पात्र बना हूँ वो अगर नहीं कर पाऊँगा तो फिर दोबारा मुझे जनता मौका नहीं देगी। इसीलिए नया जो भी होता है समझिए जो काम करने के लिए होता है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करेगा तो खुद वहाँ से पीछे हो जाएगा। और जनता से मेरी यही अपील है कि मुझे इस बार समर्थन करें, मुझे वोट करें, ताकि उनकी लड़ाई जो है मैं अपने कंधे पर लेकर लड़ूं और सरकार द्वारा आने वाली सभी योजनाओं को उनके तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूं। मेरा चुनाव निशान जो मिला है वो क्रमांक संख्या 5 पे है, बरगद का पेड़ है, उस पर आप लोग वोट करें। मेरी समराव की जनता जो क्षेत्र संख्या 9 की जनता है, सभी सम्मानित जनता मुझे एक बार मौका दे, मुझे वोट करे। निश्चित तौर पर उनके विश्वास के साथ कोई भी अहित नहीं होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले हथुआ प्रखंड के सिमराव पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार श्री मुन्ना सिंह। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।